दिल्ली की शाम का वक्त था, जब शहर के पुराने महल और कोटलों की दीवारें सूरज की लाल रोशनी में सुनहरी लगती हैं। पर जैसे ही अंधेरा चढ़ाता है, वही दीवारें एक अलग सी कहानी सुनाने लगती हैं। ये कहानी है रोहित और अंजलि की, जो एक पैरानॉर्मल व्लॉग के लिए दिल्ली के हॉरर लोकेशन का पता लगाने निकले। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एक कहानी जो उनको एक ऐसे खतरे में डाल देगी जहां से उनका निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के होटल से। रात होते हैं ये दोनों रोहित और अंजलि फोर्ट की तरफ जाने के लिए अपने बैकपैक को तैयार करने में लग जाते हैं। रोहित ने अपने बैकपैक में कैमरा, बैटरी या असाधारण निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट मीटर को रखा था, जो किसी भी आत्मा की उपस्थिति की जानकारी देता है। अंजलि ने अपने बैग में मोमबत्तियां, माचिस का डिब्बा, लाइटर के साथ कुछ और ज़रूरी सामान भी रख लिया था। ये दोनों अपने बैकपैक के साथ अपने होटल के कमरे से किले की तरफ निकल जाते हैं। किले का रास्ता एक सुनसान जंगल से होकर जाता है, जिसमें सिर्फ सन्नाटा छाया हुआ था। उस सुनसान जंगल से होते हुए आखिर ये दोनों अपनी मंजिल उस किले के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन ये दोनों इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि अंदर कोई उनका इंतजार कर रहा है, जो इनकी जिंदगी को मौत में बदल सकता है। तभी रोहित अंजलि से कहता है, अंजलि, ये किला काफी पुराना लग रहा है और यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ इस किले के राजा का भूत इस किले में रहता है। हाँ रोहित, तुम सही कह रहे हो। वाइब्स काफी हैवी लग रही है, पर मुझे लगता है ये बस सिर्फ कहानियां हैं। इतना कहकर दोनों उस किले की तरफ आगे जाते हैं। जैसे ही दोनों किले के अंदर घुसते हैं, एक ठंडी हवा का झोंका उनका स्वागत करता है। अंदर एक प्राचीन मस्जिद और एक पुरानी बावली के आसपास का मैदान सन्नाटे में डूबा था। रोहित ने अपना कैमरा ऑन किया और तभी रोहित को एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उनका नाम ले रहा हो। रोहित उस आवाज का पीछा करने लगा और उस किले के काफी अंदर चला गया। पूरा किला काले घने अंधेरे से घिरा हुआ था। अंजलि ने अपने बैग से कुछ मोमबत्तियां निकालीं और माचिस से तिल्ली निकालकर उनको जलाने लगी। अंजलि जैसे ही उन मोमबत्तियों को जलाने को कोशिश करती, एक ठंडी हवा का झोंका उन मोमबत्तियों को बुझाकर चला जाता है। माचिस की सभी तीलियां खराब होती जा रही थीं। तभी आखिरी तीली की मदद से अंजलि ने बड़ी मुश्किल से एक मोमबत्ती को जलाया और किले के अंदर जाने लगी। अंजलि और रोहित अब उस किले के बिल्कुल बीच में पहुंच चुके थे। इन लोगों के सामने एक विशाल खाली जगह थी, जहां चारों तरफ सिर्फ दीवारें थीं और उन दीवारों पर धुंधली लटकी हुई कुछ तस्वीरें, जो उस किले की कहानी बता रही थी। तभी एक हल्की आवाज फिर सुनाई देती है, जो इनसे कह रही थी, तुम लोगों को यहां आना नहीं चाहिए था। तभी एक भूरा साया दीवारों के पीछे से गुजरा। रोहित का कैमरा उस पल को रिकॉर्ड नहीं कर सका, पर दोनों के चेहरे पर अब डर का साया था। दोनों ही डर से सुन्न पड़ चुके थे। इनका शरीर मानो जम चुका हो। डर से रोहित और अंजलि को उनके माथे पर पसीने का एहसास हुआ। इस समय रात के लगभग 11 बजे का टाइम हो चुका था। दोनों डरते हुए कदमों के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। अंधेरा और भी घना होता जा रहा था। मोमबत्ती बुझ बुझ कर जल रही थी। थोड़े आगे चलने पर रोहित और अंजलि अग्रसेन की बावली के पास पहुंचे। बावली की एक कहानी है कि यहाँ का पानी लोगों को अपनी तरफ खींचता है और अंदर गिरा देता है। अंजलि ये सब देखकर थोड़ा घबरा गई थी। तभी रोहित कहता है, अंजलि, क्या तुम्हें लगता है कि पानी के अंदर कुछ है? अंजलि रोहित का जवाब देते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, पर मुझे यहाँ रहना थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है। अंजलि इतना बोल ही पाती है, तभी रोहित को उसके कैमरे की रोशनी में एक औरत का अक्स पानी के अंदर दिखाई देता है। वो रो रही थी और अपने हाथ उनकी तरफ बढ़ा रही थी। अंजलि एक पल के लिए मंत्रमुग्ध हो गई और उसकी तरफ चलने लगी। रोहित ने उसका हाथ खींचकर रोका। अंजलि का शरीर अब उसके साथ नहीं था। रोहित ने देखा अंजलि की आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। उसे कुछ होश नहीं था, मानो अंजलि जैसे अब सिर्फ एक मृत शरीर हो। रोहित ने अंजलि को जोर से पकड़कर हिलाया। अंजलि का सम्मोहन टूटा और दोनों वहां से बाहर भागने लगे। वो औरत एकदम से गायब हो गई, लेकिन उस बावली के अंदर एक दर्द भरी चीख गूंज उठी। रोहित और अंजलि समझ गए कि उन्होंने जो कुछ देखा वो सिर्फ उनकी कल्पना नहीं थी। हर जगह एक अलग कहानी के साथ जुड़ी थी और उन कहानियों का एक ही संदेश था, दिल्ली के राज कभी पुराने नहीं होते।
रोहित का कैमरा आखिरी वक्त तक रिकॉर्ड करता रहा, जब तक एक अजीब शक्ति ने उसका लेंस तोड़ दिया। अंजलि और रोहित वहां से तो निकल गए, पर उनकी आंखों में उन चीजों की तस्वीर जिंदा रह गई। दिल्ली के हॉरिफाइंग स्थान केवल पर्यटक आकर्षण नहीं है, ये एक पुराना डर है जो दीवारों में सदा के लिए कैद है। शायद तुम भी अगर कभी इन जगहों पे जाओ तो उनकी कहानियों का हिस्सा बन जाओ। पर याद रखना, कुछ राज जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें, और भी हॉरर स्टोरी के लिए हमारे चैनल हॉरर वॉल्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कभी भी अपलोड किए गए वीडियो को मिस न करें।